हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग सिंटैक्स पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग सिंटैक्स पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोग नाउन के काइंड्स के बारे में पढ़े थे और पार्ट सेकंड में हम लोग नाउन नंबर के बारे में डिस्कस किए थे। अब इस के बाद जो नाउन में आप कह सकते हैं, नाउन में जो कोई टॉपिक बचता है वो है केज। कौन क्या केज है, और उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। नाउन केज बेसिकली अगर देखा जाए तो देयर आर 3 नाउन केज, अर्थात 3 नाउन केज होते हैं। पहला आपका है सब्जेक्टिव केस, दूसरा आपका है ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद में एंड द थर्ड वन इज पजेसिव केस। उसके बाद में कौन सा है पजेसिव केस। हम लोगों का जो जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो मेनली ये पजेसिव केस है, लेकिन पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है। सब्जेक्टिव केस का मतलब अर्थात कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस को एक और केस के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस। जैसे मैं कहूं सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है, ये किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात की जाए, जैसे मैं कहूं राकेश रीड द नॉवेल। राकेश रीड द नॉवेल, मैं कहूं नॉवेल किसने पढ़ी, किसने नॉवेल पढ़ी, तो आपका जवाब होगा राकेश। इसका मतलब क्या है कि जो राकेश है मेनली इसमें क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस कहेंगे, या आप इसे कह सकते हैं नॉमिनेटिव केस। गॉट इट। राकेश रीड द नॉवेल, इसका मतलब क्या हुआ कि राकेश ने नॉवेल पढ़ा, तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव का काम कर रहा है, या कह सकते हैं नॉमिनेटिव केस का काम कर रहा है। अब देखिए, या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि हु रीड द नॉवेल, हु रीड द नॉवेल, तो ये जो आंसर अर्थात बेसिकली जो हु अर्थात जो हु है बेसिकली किसका आंसर दे रहा है, राकेश का। तो हु अगर बेसिकली किसका आंसर दे रहा है, राकेश का, तो इससे यहाँ पर क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस कहेंगे। मैं कहूँ राकेश रीड व्हाट, राकेश ने क्या पढ़ा, राकेश ने क्या पढ़ा, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, राकेश ने क्या पढ़ा। मैं कहूँ हु अर्थात राकेश रीड व्हाट, तो राकेश ने क्या पढ़ा, नॉवेल, तो बेसिकली ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस। इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो जो सब्जेक्टिव केस होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं या जिसके बारे में कुछ कहते हैं, वो सब्जेक्टिव होता है, और जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे मैं कहूँ, एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ कह सकते हो आप लोग, जिससे अगर कहा जाए मोहन टाट सोहन, मोहन टाट सोहन। मैं कहूँ हु टाट सोहन, हु टाट सोहन, तो हु का जवाब क्या होगा, किसने पढ़ा, मोहन ने, तो यहाँ पर ये क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। मैं कहूँ मोहन टाट हुम, मोहन ने किसको पढ़ाया, तो बेसिकली ये जो आंसर दे रहा है ये किसका दे रहा है, हुम का, तो ये बेसिकली होगा क्या, ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर मैं कहूँ, इसे इस तरह से देखा जाए,
कि अगर कोई भी सेंटेंस है, अगर उसमें सब्जेक्ट अगर जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है या नॉमिनेटिव केस होता है, और जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ये दो केस हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसे हम वैसे समझ सकते हैं। अब आइए हम जो हमारा मेन फोकस है वो है पॉजिटिव केस की, इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसे हम इरेज कर देते हैं, आप लोग इसे कॉपी कर लेंगे। आइए देखते हैं। पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। पॉजिटिव केस का मतलब क्या है, जैसे किसी पर हमें अधिकार करना है तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसी वही क्या होता है, पॉजिटिव केस होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल की बात की जाए, जैसे मैं कहूँ कि राम की माँ, इसका मतलब क्या हुआ, राम की माँ। और एग्जाम्पल की बात कीजिए, जैसे मैं कहूँ राम की पुस्तक, राम की पुस्तक, तो यहाँ पर अधिकार क्या हो रहा है, देखिए राम की पुस्तक, ये जो है अर्थात ये जो ये कह सकते हैं वर्ड है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। अर्थात ये क्या कर रहा है, पुस्तक पर अधिकार प्रकट कर रहा है, पुस्तक पर क्या कर रहा है, अधिकार प्रकट कर रहा है। तो ये पॉजिटिव केस बेसिकली यही होता है। अब देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो पॉजिटिव केस पर बहुत नॉर्मल आते हैं, सब कह सकते हैं, आ भी सकता है, क्योंकि नाउन टॉपिक अर्थात पूरे सेंटेक्स टॉपिक से आपके क्वेश्चन उठने कितने, 2 आने हैं, और उसमें सेंटेक्स में बेसिकली आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। तो किसी टॉपिक से आ भी सकता है और किसी टॉपिक से नहीं भी आ सकता है। मान लीजिए कि आपने कोई नाउन अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर किया हुआ है, लेकिन नाउन से वो ना पूछकर प्रोनाउन से पूछ ले, तो आप कह नहीं सकते, आप श्योर नहीं है कि ये नाउन से ही आएगा, लेकिन आपके सिलेबस में है तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, रीड आउट करें, फिर उसके बाद में एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो इस तरह से हम समझ पाए। आइए देखते हैं पॉजिटिव केस। देखिए पॉजिटिव केस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, और उन तरीकों में से बेस्ट 3 तरीके हैं, देख सकते हैं। There are 3 ways, there are 3 ways of forming possessive case। अर्थात पॉजिटिव केस बनाने के 3 तरीके हैं। The first one is by using apostrophe, ब्रैकेट में आप लोग एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह, अर्थात बाय एपोस्ट्रॉफी, यस, पहला है। दूसरा है बाय यूजिंग ओनली एपोस्ट्रॉफी, उसके बाद में आपका थर्ड वन इज बाय यूजिंग ऑफ। यही 3 तरीके हैं जो आप इन्हीं 3 तरीकों से पॉजिटिव केस समझ सकते हैं और बना सकते हैं। देखिए आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, तो हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं, अर्थात जो जहाँ जैसा है उसी हिसाब से पढ़ाएंगे कि आपका क्वेश्चन ना फंसे और उसके बाद में आपको ज़्यादा बर्डन भी ना फील हो। बाय यूजिंग एपोस्ट्रॉफी एस, बाय यूजिंग ओनली एपोस्ट्रॉफी, बाय यूजिंग ऑफ, ये 3 तरीके हैं। इन 3 तरीकों से आप पॉजिटिव केस का निर्माण कर सकते हैं।
तो एक एक करके हम देखते हैं। आइए, पहले के बारे में बात करेंगे। बाय यूजिंग एपॉस्ट्रॉफी आप लोग रूल 1 डाल के लिख सकते हैं या कुछ भी इधर उधर लेके लिख सकते हैं। पहला क्या है, पहला आप पॉइंट लिख सकते हैं टू शो द पोजेशन, टू शो द पोजेशन ऑफ ये ह्यूमन बीइंग। क्या लिखा गया, टू शो द पोजेशन ऑफ ये ह्यूमन बीइंग, अर्थात कह रहा है कि कोई भी मानव प्राणी है उस पर अधिकार दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आप लिख सकते हैं गोपाल्स बुक, गोपाल्स बुक। उसके बाद में आप लिख सकते हैं मैंस फूड। उसके बाद में श्रीकांत कोचिंग, श्रीकांत कोचिंग। राजू बुक, सोनूज बिहेवियर। उसके बाद में नेटवर्क इंटेलिजेंस, नेटवर्क इंटेलिजेंस। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि टू शो द पोजीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, अर्थात कोई मानव प्राणी उस पर अधिकार प्रकट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से उस मानव प्राणी को लिखकर एपॉस्ट्रॉफी लगाकर और जिस पे अधिकार प्रकट करना उस वर्ड को आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट आपका ये हुआ कि यहाँ पर जितने भी आपके नाउन लिखे गए हैं वो सब क्या है, सिंगुलर है। जितने भी नाउन लिखे गए हैं वो क्या है, आपके सिंगुलर। ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है और नेटवर्क भी आपके सिंगुलर है। अब पॉइंट ये आता है कि जब आपका नाउन सिंगुलर है तो आप एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर क्या बना लिए, उसका अर्थात क्या कह सकते हैं, उस पर अधिकार प्रकट कर ली। लेकिन अगर इसी में दूसरा पॉइंट क्या आता है, इसी में दूसरा पॉइंट ये आता है कि मान लीजिए कि आपका नाउन क्या है, प्लूरल है। नाउन क्या है, प्लूरल है। तो आप किस तरह से करेंगे उस पॉइंट को आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको कहना है, जैसे हुआ मैं कहूं बॉय, बॉय, इस पे आपको क्या करना है, अधिकार प्रकट करना है। इसे अगर कहा जाए इस तरह से, बॉयज रूम, ये हुआ। और दूसरा है आपका बॉयज रूम। अब इसको समझिए आप लोग। जैसे इसमें क्या हुआ कि बॉय एपॉस्ट्रॉफी रूम आया, फिर उसके बाद में क्या आया, बॉयज एपॉस्ट्रॉफी रूम आया। अब इसमें अंतर दोनों में क्या है, देखिए हम जानते हैं कि बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज होता है। बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैन का प्लूरल क्या होगा, तो मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन होता है। बड़े अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं, क्योंकि आपको इससे पहले वाले क्लास में इसे बताया गया है। अब बॉय का प्लूरल बॉयज होता है और मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन होता है। अब एक बात आप लोगों को समझना ये है कि अगर जिस भी वर्ड में अर्थात जिस भी नाउन में अगर लास्ट में एस आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर जिस नाउन के लास्ट में अगर एस बनाने से उसका प्लूरलाइज होता है तो उसमें हम केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। जैसे बॉय रूम, इसका मतलब ये हुआ किसी लड़के का कमरा है, किसी एक लड़के का कमरा है। और इसमें मतलब लड़कों का कमरा है, अर्थात काफी सारे लड़के उनका कमरा है। तो यहाँ पर बॉय का प्लूरल बॉयज हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा दी, एपॉस्ट्रॉफी लगा दी। लेकिन देखिए मैन, अब मैन है
तो इसमें इसका हम जानते हैं तो सिमिलर है, तो इसमें क्या करेंगे, एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एपॉस्ट्रॉफी। और फिर यस मैंस, अगर मैं लिखूं क्लब, मैंस क्लब। अब देखिए मैन का प्लूरल, अब जानते हैं कि हम जानते हैं कि मैन का प्लूरल इसमें अगर हम मैन करते हैं तो इसमें एस नहीं आता है, इसीलिए हम क्या कर देंगे, इसमें हम लोग एपॉस्ट्रॉफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे। क्या करेंगे, एपॉस्ट्रॉफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बॉयज रूम, बॉयज रूम, मैन क्लब, मेंस क्लब। समझ में आया आप लोगों को? चलिए एक दो एग्जाम्पल और के साथ बताते हैं। जैसे देखिए अगर एग्जाम्पल में अर्थात मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आ जाए इस तरह से, गर्ल्स हॉस्टल्स, तो इसमें आप लोग कहाँ पर करेक्शन करना चाहेंगे, इस तरह से आ जाए गर्ल्स हॉस्टल्स, तो करेक्शन क्या होगा, पहले ये देखिए कि आपका जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल है। पहला पॉइंट क्या हुआ कि आपका जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल है। अब हम देखते हैं कि नाउन अगर प्लूरल है तो हम ये देखेंगे कि क्या जो नाउन लिखा है उसका प्लूरल इसी तरह से बनता है। अगर उसका प्लूरल इसी तरह से बनता है तो हम जानते हैं अगर उसका लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो ये बताया गया कि अगर लास्ट में एस आएगा तो उसमें हम क्या करते हैं, केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से ये लिखना गलत होगा और सही क्या होगा, गर्ल्स लिख के एपॉस्ट्रॉफी उसके बाद में हॉस्टल्स। समझ में आया ना? तो इस तरह से। और एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, जैसे मैं कहूं, अगर कहा जाए डॉक्टर चेंबर। अब देखिए डॉक्टर चेंबर, अब अगर हमें इसका क्या करना है, प्लुरलाइज करना है, तो ये नाउन है और ये नाउन कैसा है, ये सिमिलर नाउन है। क्या है, सिमिलर नाउन है। और अगर हमें इसे प्लुरलाइज करना है अर्थात इसमें एपॉस्ट्रॉफी लगाना है, अपने आप में सिमिलर अर्थात कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग है, तो इसमें हम एपॉस्ट्रॉफी लगाएं तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसमें हमें क्या करना है, इसका एपॉस्ट्रॉफी करना है तो हम क्या करेंगे, इसका प्लुरलाइज करेंगे। प्लुरलाइज में क्या होगा, डॉक्टर्स। अब देखिए डॉक्टर का प्लुरल किस तरह से डॉक्टर्स होता है, तो इसमें क्या लगाएंगे, केवल एपॉस्ट्रॉफी, तो ये हो जाएगा चैम्बर्स। तो ये पॉइंट अब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसी में आपके दो पॉइंट थे। देखिए ज़्यादा डीपली हम लोगों को जाना नहीं है, बस जहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बस उतना ही। अब इसके बाद में जो हम लोगों का नेक्स्ट रूल है, वो रूल है जिसे अगर कहा जाए कि अगर कोई भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कोई भी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे आपके कौन कौन से हुए, जैसे जो इंडेफिनिट हो, जिसे अगर कहा जाए समवन, नो वन, एनीवन, एनीबडी, समबडी, ऐसे बहुत सारे, वन भी है, नन भी है,
तो ये अगर कह रहा इंडेफिनिट प्रोनाउंस आ रहा है, जैसे आपके समवन हुआ, नोवन हुआ, एनीबडी हुआ, एनीवन हुआ, समबडी हुआ, एटसेट्रा, तो हम करते क्या है का अर्थात कह रहा है कि मान लीजिए आपका कोई समवन आ रहा है, नो वन आ रहा है, एनीवन आ रहा है, एनीबडी आ रहा है, समबडी आ रहा है, का किसी वस्तु पर अधिकार प्रकट करना हो, तो हम क्या करते हैं, इनके अंत में एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, इनके लास्ट में हम क्या कर देते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। जिससे अगर कहा जाए, एग्जाम्पल की बात हो, मैं कहूँ सम वंस book is lying on the table, someone's book is lying on the table, अर्थात ये आपका क्या इंडिफिनिट प्रोनाउन है और ये क्या आपका नाउन है, और हम क्या करते हैं इसके बाद में एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर तब नाउन पर क्या किया गया, अधिकार प्रकट किया गया। और एग्जाम्पल की बात की जाए, जिससे मैं कहूँ everybody's work is over, everybody's work is over, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा चलिए, इसी में थोड़ा और पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है, नोट लगाकर आप लोग समझ सकते हैं, उसको नोट में लिख लेना। क्या कहा गया कि मान लीजिए अगर हम कोई भी इंडिफिनिट प्रोनाउन है, कोई भी इंडिफिनिट प्रोनाउन है, और इसके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, इसके साथ हम लगाते हैं, मान लीजिए इल्स हो सकता है, या हो सकता है आपका एनोदर हो सकता है। अगर कोई इंडिफिनिट प्रोनाउन आ रहा है, अगर मान लीजिए इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद में इल्स एनोदर नहीं आ रहे हैं, तो फिर सही है, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद में अगर इल्स आ रहा है या एनोदर आ रहा है, तो हम करते क्या है, हम लोग इल्स या एनोदर में एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, इसके बाद में हम लोग इल्स या एनोदर में एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, वी लाइक वन एनोदर्स कंपनी, वी लाइक वन एनोदर्स कंपनी। अब देखिए ये वन जो आपका है इंडिफिनिट प्रोनाउन है, और ये इसके बाद में क्या आया, एनोदर आया, उसके बाद में हम क्या लगाए, एपॉस्ट्रोफी एस लगाए, तो वी लाइक वन एनोदर्स कंपनी। दूसरा एग्जांपल है, आई लाइक nobody else way of cooking but moms। इसका मतलब क्या है कि मैं किसी और के खाने बनाने के तरीके को नहीं पसंद करता हूँ सिवाय माँ के। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। वी लाइक वन एनदर्स कंपनी, ये आप लोगों को याद रखना कि इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर सिंगल आ रहा है तो उसके बाद में हम एपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं नाउन को साथ करने के लिए। लेकिन अगर उसके साथ में क्या आ रहा है, एल्स या नजर आ रहा है, तो उसके बाद में हम एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में
इसके बाद में आप नेक्स्ट एरो मार के लिख सकते हैं। मान लीजिए हमें, अब हम जो बात करने वाले हैं, चलिए देखिए काफ़ी लंबा टॉपिक है ये, कह सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है टू शो द पोजीशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स है उस पर पोजीशन प्रकट करना है या दिखाना है तो हम क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात अगर की जाए, जैसे मैं कहूँ द फैन ऑफ रूम, ये भी आपका नॉन लिविंग है, ये भी आपका नॉन लिविंग है। इस पे अधिकार प्रकट करने के लिए हम क्या किए, ऑफ का प्रयोग किए। और एग्जांपल की बात की जाए, जैसे मैं कहूँ द लेग ऑफ टेबल, और एग्जांपल की बात की जाए द लाइट ऑफ बल्ब, उसके बाद में द बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, एक्सेट्रा। तो बाय यूजिंग ऑफ अर्थात कह सकते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स है उस पर अधिकार प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? चलिए ठीक है, और कुछ पॉइंट देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट रूल आप लिख सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट वाले में अपॉस्ट्रोफियस से है, अपॉस्ट्रोफियस टू शो द पोजीशन। आप एक क्या कर सकते हैं कि आप केवल पॉजिटिव के जेरिंग डाल के इस तरह से एरो मार के आप लिख सकते हैं, ये यूजिंग जो है अर्थात अपॉस्ट्रोफियस है, इस तरह से मत लिखना, इस तरह से टू शो द पोजीशन ऑफ ये कंपाउंड, आप ये कंपाउंड नाउन के बारे में आप लोग जानते हैं कि कंपाउंड नाउन होता क्या है, उस पोजीशन प्रकट करना है। जैसे हमें लिखना है प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, ये हुआ। कंपाउंड वर्ड का मतलब है जिसमें एक से अधिक वर्ड है, तो मैं तो कंपाउंड वर्ड माना जाता है। फादर इन लॉज हाउस, होम लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे अगर कहा जाए
स्टेप्सन्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, तो इस तरह से अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? दूसरा पॉइंट आपका कहता है कि टू शो the possession of the, to show the possession of the two nouns, of the two nouns that are joined, that are joined with conjunction, with conjunction and with conjunction and they are closely related with each other, related with each other। अब इसको समझिए, क्या आता है क्या? टू शो द पोजीशन ऑफ द नाउन्स दैट आर जॉइंट विद कंजक्शन एंड, अर्थात कह रहा है कि ऐसे नाउन प्रकार प्रकट करने के दिखाने के लिए दैट आर जॉइंड विद कंजक्शन, जो कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, और कंजक्शन कौन सा? एंड है। एंड दे आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, और वह घनिष्ठ रूप से, अर्थात कह सकते हैं कि बड़े घनिष्ठता से एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो उसमें हम क्या करते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में ऊपर लिख देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल की बात अगर की जाए, आपका है मैं कहूँ अजय एंड श्रीनाथ sweets are tasty। इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि अजय एंड श्रीनाथ स्वीट्स आर टेस्टी। इसका मतलब ये हुआ कि अजय और श्रीनाथ की जो मिठाइयाँ हो क्या हैं? स्वादिष्ट है। यही तो हुआ। अच्छा, इस पॉइंट को बड़े अच्छे से समझना कि अगर कहा गया अजय एंड श्रीनाथ स्वीट्स आर टेस्टी, इसका मतलब ये हुआ। और अगर मैं दूसरी बात इसी में लिख दूं, अजय एंड श्रीनाथ स्वीट्स आर टेस्टी, तो इसमें कहा जाए कि सही कौन सा है, तो आप क्या मानेंगे? देखिए, अजय एंड श्रीनाथ स्वीट्स आर टेस्टी, अजय एंड श्रीनाथ स्वीट्स आर टेस्टी। पहले देखना क्या है कि आपका अजय एंड श्रीनाथ ये दोनों जुड़े किससे हुए हैं? एंड से। तो अगर ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं तो हम क्या करेंगे? लास्ट वाले में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। बाकी इसमें क्या करेंगे? इसको हम, अगर इसमें लगा हुआ तो ये क्या माना जाएगा हमारा? तो आपको क्या देखना है? कंजक्शन देखना है कि कंजक्शन एंड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये आपका सही भी हो सकता है। और कैसे सही हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि अजय एंड श्रीनाथ स्वीट्स आर टेस्टी, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अजय और श्रीनाथ दो भाई हैं और उनकी मिठाई की दुकान है,
तो यहाँ पर अजय और श्रीनाथ दोनों भाई हैं, अर्थात इन दोनों का दुकान एक ही है, तो इसलिए हम क्या किए, लास्ट वाले में अपॉस्ट्रॉफी लगाए। लेकिन ये जो डिनोट कर रहा है, ये बता रहा है कि अजय और श्रीनाथ की जो अर्थात जो मिठाइयाँ हैं वो अलग अलग हैं। अजय और श्रीनाथ की जो मिठाइयाँ वो क्या है, अलग अलग है। तो इसे भी आप गलत नहीं कर सकते, इसे भी सही माना जा सकता है। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब जैसे अगर कहा जाए हरियर, एक आपका हरिहर एंड हुक्कास विक्ट्री इज प्रेज़वर्दी। देखिए हिस्ट्री का पार्ट है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ये लास्ट में जो अपॉस्ट्रॉफी लगता है एंड से जुड़कर, वो बहुत क्लोजली होते हैं। इसका मतलब क्या, वो बहुत क्लोजली है। अभी इसको देखिए, हरियर एंड बुक्का, हरियर और बुक्का का नाम हमने सुना होगा। ये दोनों भाई थे, हरियर एंड बुक्कास विक्ट्री, अर्थात ये दोनों मिलकर क्या किए थे, जीत किए थे। तो इसीलिए क्या लिखा गया, हरियर एंड बुक्का विक्ट्री, अर्थात हरिहर और बुक्का की जो जीत है वो क्या है, सराहनीय है, प्रेज़वर्दी। इसीलिए क्या हुआ, लास्ट वाले के में अपॉस्ट्रॉफी लगाया गया। अगर यहाँ पर भी अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हरिहर की जीत अलग हुई और बुक्का की जीत अलग हुई। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम आर ना कर क्या बोलेंगे, यहाँ पर इज बोलेंगे, सॉरी यहाँ पर इज ही सही है। यहाँ पर भी क्या होगा, अजय एंड श्रीनाथ, यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर भी क्या होगा, समझ में आया ना। तो इस तरह से चलिए आगे देखिए। बट अगर वो क्या है, वो आपके लूजली उसमें लगे, अर्थात कह सकते हैं वो लूजली रिलेटेड है। लूजली रिलेटेड का मतलब ये हुआ कि जो दोनों नाउन है वो अलग अलग हैं, तो आप अलग अलग नाउन में, हर एक नाउन में अपॉस्ट्रॉफी से लगाएंगे। जैसे मैं कहूँ कबीर्स एंड मिल्टन पोएम्स आर स्टिल प्रेज़वर्दी। इसका मतलब क्या हुआ कि कबीर के और मिल्टन के जो कविताएं हैं वो अभी भी क्या है, सराहनीय हैं। तो यहाँ पर कबीर अलग हैं, मिल्टन अलग हैं, उनकी कविताएं सराहनीय हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया गया, यहाँ पर क्या लगाया गया, आर लगाया गया, क्योंकि कबीर और मिल्टन अलग है। यहाँ पर ये एक मतलब कहने का मतलब ये है, क्लोजली नहीं है, यहाँ पर ये लूजली रिलेटेड हैं दोनों एक दूसरे से। ये मान सकते हैं कि कबीर भी एक पोएट है और मिल्टन भी है, लेकिन ये अलग है, और ये अलग है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आया ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर भी अपॉस्ट्रॉफी लगा दिए और एस, यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिए, और यहाँ पर जो वर्ब आई वो क्या आई, प्लूरल आई। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। जैसे मैं कहूँ, अच्छा जैसे कहा जाए दीपिका एंड रणबीर वेडिंग, ये लिख दिया जाए आपके सामने, और एक लिख दिया जाए दीपिका एंड रणबीर वेडिंग। तो आप इसमें सही क्या मानेंगे, इसमें सही कहना क्या होगा। अब एक बात आप लोगों को समझना ये है कि अगर शादी कराना है तो एक मेल और एक फीमेल होना जरूरी है। तो दीपिका एंड रणबीर की शादी हम जानते हैं, अभी क्या बताया कि जब उसमें क्लोजली रिलेशन हो, क्या रिलेशन हो, क्लोजली रिलेशन होगा, तो हम लास्ट वाले में केवल अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। अगर उसमें क्या होगा, लूजली रिलेशन होगा, तो हम दोनों में अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। अब देखिए, जो आपका दीपिका है और रणबीर, इन दोनों की शादी हुई, तो हम अगर कहते हैं दीपिका एंड रणबीर वेडिंग, तो ये कहने का मतलब ये हुआ
कि ये क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, तो अपने आप में ये कहना क्या होगा, सेंसिबल होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं दीपिकास एंड रणवीर वेडिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी दीपिका की शादी अलग हुई और रणवीर की शादी अलग हुई। समझ में आया ना? जबकि हमें दिखाना क्या है कि इन दोनों की शादी हुई। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्लोजली और लूजली का मतलब यही है। अब आइए जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ आपका पॉइंट। एक पॉइंट आपका है, क्या है कि डू नॉट यूज डबल एपोस्ट्रॉफी एस इन आ सेंटेंस। ये आपका एक पॉइंट है कि किसी भी सेंटेंस में आप डबल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग ना करें। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ राम्स वाइफ्स ब्रदर इज अ लॉयर। अब यहाँ पर अगर सेंटेंस आ जाए आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो आप करेंगे क्या? ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप पढ़िए, डू नॉट यूज डबल एपोस्ट्रॉफी इन अ सेंटेंस, अर्थात किसी सेंटेंस में हमें डबल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करना है, डबल एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करना है। अब देखिए, राम्स वाइफ ब्रदर, यहाँ पर भी एपोस्ट्रॉफी है, यहाँ पर भी है। तो हम करते क्या है कि जो लास्ट वाले अर्थात एपोस्ट्रॉफी लगा होता है, हम उसको पहले लेकर आते हैं। जैसे हुआ, पहले लिखेंगे क्या? पहले लिखेंगे ब्रदर, और उसके बाद में क्या करते हैं, ब्रदर के बाद अर्थात जो लास्ट वाला नाउन है उसको लिखने के बाद में हम क्या लगा देते हैं? ऑफ। ब्रदर ऑफ। फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, राम्स वाइफ, राम्स, उसके बाद में इज अ लॉयर। समझ में आया? तो ये पॉइंट आपको समझ मालूम होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और की बात करें, जैसे मैं कहूँ मोहन्स अंकल ग्रैंडफादर इज आ टीचर। इस तरह से आपको बताना है। अब देखिए, मोहन्स अंकल्स ग्रैंडफादर इज आ टीचर, तो ये तो कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डबल एपोस्ट्रॉफी एस है। तो फिर सही क्या करेंगे, आप इस नाउन को पकड़िए, ग्रैंडफादर, अरे क्या लिखेंगे? ग्रैंडफादर, उसके बाद में क्या लगाएंगे? ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ मोहन्स अंकल समझ में? तो इस तरह से इसे आप सही मान सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग नाउन के पजेसिव केस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये पजेसिव केस आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट जो हम लोग की क्लास होगी, वो क्लास ऐसी क्लास होगी कि हम लोग जो पढ़े हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, अर्थात देखेंगे कि इस जो सिंटैक्स है, नाउन है, उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। वो सारे प्रैक्टिस आपको कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और जो एग्ज़ाम में आए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग जो पढ़े हैं पिछले वीडियो में अर्थात पिछले क्लास में, जो सिंटैक्स पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3, इसको आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। फिर अगली क्लास में हमारे साथ ज्वाइन होना है। तो विद्यार्थियों, काफ़ी दिन से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, उसकी कुछ वजह थी, प्रॉब्लम थी। अब वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। अब बैक टू बैक वीडियो आपको हमारे साथ जुड़कर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ही अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।